हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज आप क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट किए थे टॉप 15 का, तो उसमें उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं जो आपके एएलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों उससे रिलेटेड जितनी भी साइंस के क्वेश्चंस बनेगी, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अगर दोस्तों आप लगा लेते हो तो आपका श्योर शॉट साइंस का क्वेश्चन से आपका एक भी नहीं छूटने वाला। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन लाए हैं, मतलब दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है? जूल होता है। मतलब क्या? कार्य करने का इकाई क्या होता है दोस्तों? जूल में। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका होता है? प्रकाश वर्ष जो दोस्तों जो मात्रक होता है किसका होता है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों मात्रक होता है दूरी का। किस तरह का दूरी? दूरी का तो दोस्तों मात्रक मीटर भी होता है, डिस्टेंस किलोमीटर में भी होता है। लेकिन दोस्तों प्रकाश वर्ष का जो बात किया जाएगा, जो हायर डिस्टेंस, जिसको दोस्तों हायर डिस्टेंस किलोमीटर में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। जैसे खगोलीय दूरी को मेज़र करने के लिए क्या किस चीज़ का यूनिट का यूज़ करते हैं दोस्तों? प्रकाश वर्ष। जैसे हमारे पृथ्वी से अगर मंगल ग्रह का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो उसके लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रा में हम मेज़र करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? ल्यूमेन किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का। मतलब क्या? ल्यूमिनस फ्लक्स का दोस्तों ल्यूमेन यूनिट होता है। ओके, क्यूरी किसका इकाई है? क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों, क्यूरी। दोस्तों मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। तो मैडम क्यूरी ने जब रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था तो उसका यूनिट दोस्तों क्यूरी ने रख दिया, उसके नाम के हिसाब से क्यूरी रख दिया। तो रेडियो एक्टिविटी का रेडियो एक्टिव धर्मी का क्या होता है? आपका यूनिट क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? दोस्तों संवेग और वेग का अगर अनुपात लेंगे दोस्तों तो हमको किस चीज़ का भौतिक राशि का प्राप्त होता है दोस्तों? द्रव्यमान। मतलब क्या? मास का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है दोस्तों हम लोग जो पानी में तैरते हैं तो दोस्तों हम लोग ऊपर में ही रहते हैं, मतलब डूबते नहीं हैं। तो इसके कौन सा न्यूटन्स का जो 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उनमें से कौन सा लॉ ये फॉलो करता है? तो दोस्तों हम लोग जो पानी में तैरते हैं, मतलब क्या पानी भी एक फोर्स हम पर लगाती है, मतलब हमारे जो बॉडी का फोर्स होता है उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है। तो वही को क्या बोलते हैं? तृतीय नियम। मतलब एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। ओके, तो ऑप्शन 6 का आंसर आपका क्या हो गया? तृतीय नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? दोस्तों रॉकेट जो हम लोग चलते हैं, प्रक्षेपण किया जाता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दोस्तों, तो वो जो रॉकेट किस प्रणाली पे काम करता है, मतलब कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है ये रॉकेट। जो जितना भी रॉकेट लॉन्च होता है दोस्तों उसको क्या संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्या है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है दोस्तों? मतलब घोड़े पे अगर कोई आदमी बैठा हुआ रहता है, घोड़े अगर अचानक दोस्तों स्पीड में चलना स्टार्ट हो गया तो उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है वो पीछे की ओर खिंचा हुआ महसूस करता है दोस्तों। तो इसका कौन सा क्या कारण है दोस्तों? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे कि हम लोग पढ़े थे दोस्तों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विश्राम जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसका उदाहरण है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब दोस्तों गाड़ी में हम लोग जैसे जाते हैं तो गाड़ी में अगर दोस्तों बैठे हैं और अचानक गाड़ी अचानक रेस्ट से स्पीड में पकड़ लेगा तो क्या होगा? तो लॉज ऑफ इनर्शिया का ये लॉज ऑफ रेस्ट इसका उदाहरण है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? कालीन क्या होता है? कालीन मतलब क्या होता है? आपका चट, मतलब जो कारपेट होता है दोस्तों, कारपेट को सफाई करने के लिए क्या करते हैं? छड़ी से उसको पीटा जाता है। छड़ी से पीटने के कारण क्या होता है दोस्तों? उसमें जो छड़ी से पीटते हैं तो उसमें जो डस्ट होता है दोस्तों वो ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ के वो साफ़ होता है।
तो कालीन का जो डस्ट जो उड़ता है दोस्तों, तो कालीन मतलब जो आपका कारपेट हो गया, तो कारपेट क्या होता है दोस्तों, रेस्ट में रहता है, लेकिन हम जब छड़ी से पीटते हैं तो उसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। मोशन के कारण क्या होता है, डस्ट उड़ने लगता है। तो ये क्या दोस्तों, कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहना चाहेगा, अगर जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाए। तो ये कौन सा नियम फॉलो करेगा दोस्तों, फर्स्ट लॉ, इससे पता चल रहा। तो देखिए गति का फर्स्ट नियम। ओके, गति का फर्स्ट नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। दोस्तों समुद्र में जो आइसबर्ग होता है, मतलब बर्फ़ का चट्टान होता है दोस्तों, तो वो तैरता है। तो तैरता हुआ जो हमको दिखाई देता है कि ऊपर में, तो वो कितना भाग होता है दोस्तों, जितना भी बड़ा बर्फ़ होगा उसका 1/10 ही दिखेगा दोस्तों, बाकी क्या होगा, पानी के अंदर रहेगा। ओके, 1/10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। दोस्तों हम लोग जब प्रकाश बल्ब मतलब क्या हो गया, सोलर वोल्टाइक सेल जो होता है दोस्तों, सोलर एनर्जी से हम लोग जो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग वोल्ट में सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये क्या, प्रकाशीय ऊर्जा को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो क्या हो गया आंसर, प्रकाशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। दोस्तों जो अभी आप लोगों ने देखते हैं डिस्क ब्रेक, जो डिस्क ब्रेक दोस्तों, उसमें क्या होता है, स्वचालित वाहनों में द्रव लिक्विड एक रहता है। अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ब्रेक के ऊपर में एक लिक्विड रहता है। तो वो लिक्विड किस लिए काम किया जाता है दोस्तों, कि इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि तो पास्कल का नियम जो दोस्तों प्रेशर बनाया जाता है ताकि वो आपका ब्रेक स्मूथली लगे। इसीलिए दोस्तों डिस्क ब्रेक काफ़ी तेज़ी से लगता है। यही कारण है कि वो लिक्विड वहाँ जाके उसमें प्रेशर जनरेट कर देता है, वो चिपक जाता है दोस्तों। ओके, तो पास्कल का नियम ये सिद्धांत है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, मतलब क्या दोस्तों, दूध को जब दही बना के जो मथा जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, क्रीम निकालते हैं दोस्तों, मतलब घी निकालते हैं। तो उसमें कौन सा विधि होता है दोस्तों, दो तरह का होता है, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। मतलब सेंट्रीपिटल दोस्तों किसको बोलते हैं, जो आपको केंद्र, अगर कोई भी दोस्तों इस तरह बिंदु है दोस्तों, यहाँ से अगर रस्सी खींचा जाए, ऐसे घुमाया जाए गोल गोल, तो दोस्तों अगर पत्थर बाहर की ओर जाना चाहेगा, जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। और जो अंदर की ओर फोर्स लगेगा उसको क्या बोलता है, सेंट्रीपिटल। तो दोस्तों जब मथा जाता तो दूध को क्या होता, बाहर की ओर फेंका जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रिक बल। ओके, आंसर हो गया अपकेंद्रिक बल। ओके, 13 नंबर हो गया दोस्तों। 14 नंबर, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जो दोस्तों जेट इंजन जो रहता है, तो वो जेट इंजन जो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। जेट इंजन जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो उस किस सिद्धांत पे काम करता है, रेखीय संवेग, मतलब लीनियर मोशन पे, रेखीय संवेग पे, उसे क्या बोलता है, लीनियर मोशन पे काम करता है दोस्तों। देखते हो, पहले एरोप्लेन पहले जाता है, उसके बाद दोस्तों वो आस्ते आस्ते टेकअप करता है। ओके, 5th क्वेश्चन, 14 नंबर हो गया दोस्तों। 5th क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है दोस्तों। हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है, जहाँ पे हमारे ग्रह, हमारे पृथ्वी से जो भी सैटेलाइट काम करती है, तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम लोग छोड़ देते हैं और हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिससे हमारे नेट चल रही है दोस्तों, सैटेलाइट में जो आपका डिश टीवी चल रहा है, एयरटेल का जितना भी सैटेलाइट रिलेटेड काम हो रहा है दोस्तों, वो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई भी उपग्रह को छोड़ देते हैं। वो कितना किलोमीटर का होता है, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर दोस्तों वो हाइट रहता है हमारे पृथ्वी के सतह से। उतना ऊपर अगर कोई भी वस्तु छोड़ दिया जाए 36,000 किलोमीटर ऊपर पे, तो वो वस्तु दोस्तों नीचे नहीं आएगा, वो अपना पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगाते रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज राइट ना। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है दोस्तों बोलने का मतलब क्या दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जी का जो वैल्यू होता है,
उसका कितना वैल्यू होता है दोस्तों चंद्रमा पे। तो जैसे हम लोग को जानते हैं दोस्तों, चंद्रमा पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हल्का प्रतीत होता है दोस्तों, भारी भन नहीं लगता, क्योंकि एक बार उछलोगे दोस्तों आप उछल जाओगे काफ़ी ज़्यादा। तो इस क्या कारण है उसका, यही कारण है कि दोस्तों वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों 1/6 लगता है, जिसके कारण ये वहाँ पे पृथ्वी के कंपेयर में चंद्रमा पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम रहने के कारण भार कम हो जा लगने लगता है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है दोस्तों। वर्षा के जो बूंदे गिरते हैं दोस्तों पानी पे, तो बुलबुला देखे होंगे दोस्तों, तो वो बुलबुला किस कारण होता है दोस्तों। उसका मेन कारण होता है दोस्तों पृष्ठीय तनाव, मतलब सरफेस टेंशन। पृष्ठीय तनाव का क्या मतलब होता है, सरफेस टेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं दोस्तों। कपूर के छोटे छोटे अगर टुकड़े अगर पानी में दोगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, वो नाचेगा। नाचने का मतलब क्या हो दोस्तों, वो ऊपर ऊपर बुलबुला टाइप का दोस्तों उछल कूद टाइप का करने लगेगा दोस्तों। तो वो क्या कारण होता है दोस्तों, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। वो डूबने नहीं देता, उसको ऊपर फेंकने लगता है, इसी कारण वो नाचता हुआ प्रतीत होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों लोहे का सुई अगर फेंकेंगे दोस्तों पानी में, अगर फेंक के देखोगे आप घर में, गिलास में पानी लेना और उसमें लोहे का सुई फेंकना दोस्तों, लेकिन वो पानी में डूब जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे जो पानी का जहाज होता है दोस्तों, वो पानी में डूबता नहीं है। इसका क्या, कौन सा प्रिंसिपल सिद्धांत काम करता है दोस्तों वहाँ पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों, अगर एक बोतल में पानी रखोगे ग्लास में दोस्तों, इसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डालोगे तो उतना ही पानी दोस्तों वो बाहर की ओर फेंकेगा, मतलब वो उछलेगा, जितना पानी उसमें जाएगा। तो ये क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है दोस्तों। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों वही कहता है कि उतना पानी आपको बाहर फेंकेगा। तो जिसके कारण दोस्तों जहाज में जो वेट होता है दोस्तों, उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है, जिसके कारण दोस्तों जहाज डूबता नहीं दोस्तों, वो तैरता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, प्लवन का नियम से दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों। इसी तरह आज 20 क्वेश्चन हम लोग ने बना लिया अभी दोस्तों। आगे दोस्तों इसी तरह और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।